हेलो एवरीवन। रुद्रप्रयाग जिले के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टिहरी जिला। तो कल से मैं आपको दो दो अध्याय पढ़ाऊंगा, एक सुबह में और एक शाम को, यानी कि एक दिन में मैं आपको दो वीडियो दूंगा। ठीक है, तो आज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टिहरी जिला। यह है टिहरी का मानचित्र। आपने मेरी आवाज को अपने कानों तक अच्छे से जाने देना है और साथ ही आपकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर होना नितांत आवश्यक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। टिहरी के उत्तर में है उत्तरकाशी, दक्षिण में है पौड़ी, पूर्व में है रुद्रप्रयाग और पश्चिम में है देहरादून। ठीक है, रुद्रप्रयाग देहरादून, रुद्रप्रयाग देहरादून उत्तरकाशी पौड़ी, रुद्रप्रयाग देहरादून उत्तरकाशी पौड़ी के बीच में क्या है? टिहरी जिला है। इसके चारों ओर क्या है? जिले हैं। यानी कि उत्तराखंड के ऐसे चार जिले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे उत्तराखंड के चार जिले हैं, दो गढ़वाल क्षेत्र में है और दो कुमाऊं क्षेत्र में है। गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और टिहरी। और कुमाऊं क्षेत्र में दो जिले ऐसे कौन कौन से हैं? बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, तो 1815 में सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत को स्थापित किया था। टिहरी रियासत को स्थापित किसने किया था 1815 में? उत्तर होगा सुदर्शन शाह ने। किसने? सुदर्शन शाह ने। लेकिन इसका जो भारत में विलय कर दिया गया, इस रियासत को भारत में विलय कर दिया गया 1 अगस्त 1949 को, यानी कि 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसको भारत में विलय कर दिया गया, इस टिहरी रियासत को। उस समय जो राजा था टिहरी का, वह कौन था? मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह था। ठीक है, मानवेंद्र शाह उस समय टिहरी का राजा मानवेंद्र शाह था। जो टिहरी जो जिला है ना, इससे उत्तरकाशी जिला भी बनाया गया और रुद्रप्रयाग जिला भी बनाया गया। इस टिहरी जिले से जो रियासत थी ना टिहरी, तो उससे उत्तरकाशी जिला भी बनाया गया और रुद्रप्रयाग जिला भी बनाया गया। हालांकि रुद्रप्रयाग जिला जो बनाया गया वह 3 जिलों से बनाया गया। ठीक है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि वह 3 जिले कौन कौन से हैं। और उत्तरकाशी जिला नहीं है, उत्तरकाशी जिले से नहीं बना है रुद्रप्रयाग जिला, वह 3 जिले हैं। इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर? तो ये है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। यहां पर है देवप्रयाग। यह है अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, तो भागीरथी नदी निकल रही है उत्तरकाशी के गोमुख से। कहां से निकल रही है? उत्तरकाशी के गोमुख से। आपकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए और साथ ही जो मैं कहता रहूं वो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, उत्तरकाशी के गोमुख से होकर निकल रही है भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी टिहरी में प्रवेश कर जाती है तो टिहरी में इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम है भिलंगना नदी। यह है भिलंगना नदी। खतलिंग ग्लेशियर से होकर निकल रही है भिलंगना नदी। ठीक है ना, और भिलंगना नदी भागीरथी नदी के साथ गणेश प्रयाग में मिल जाती है। गणेश प्रयाग अब जल समाधि ले चुका है। ठीक है, यानी गणेश प्रयाग अब डूब चुका है। क्लियर? तो संयुक्त धारा क्या कहलाती है? भागीरथी नदी ही कहलाती है। जब भागीरथी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी किसके साथ मिल जाती है? भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है और यहीं से गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए ऋषिकेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, यानी कि लक्ष्मण यहाँ पर है लक्ष्मण झूला और यहाँ पर है राम झूला। तो लक्ष्मण झूला राम झूला होते हुए यह हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। हालांकि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा कि यह बहुत नजदीक है, नहीं, दूर दूर है। ठीक है, यहाँ पर जो बोल्ड है, व्हाइट बोल्ड है, वहां पर मैं पूरा मानचित्र नहीं बनाया हूं। ठीक है, तो आप मतलब ये लक्ष्मण झूला और राम झूला और ये देवप्रयाग यानी काफी दूर है। ठीक है ना, तो लक्ष्मण झूला राम झूला होते हुए यह हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। ठीक है,
तो जो ये भिलंगना नदी है ना, तो इस भिलंगना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा जहां पर मिलते हैं उस स्थान को कहते हैं बूढ़ा केदार। यहाँ पर है बूढ़ा केदार, ठीक है। और बूढ़ा केदार में भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है। भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर कहाँ है? बूढ़ा केदार में है। कौन सी दो नदियां मिलती है? धर्मगंगा और बालगंगा, दो नदियां मिलती है। कहां पर? बूढ़ा केदार में। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? संयुक्त धारा कहलाती है बालगंगा। जब बालगंगा नदी दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है तो भिलंगना नदी बालगंगा नदी के साथ मिल जाती है। यानी कि जो बालगंगा नदी है वह भिलंगना नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर मिलती है? घनसाली में मिलती है। यहाँ पर है घनसाली, ठीक है, घनसाली में मिलती है बालगंगा नदी। और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? भिलंगना नदी कहलाती है। जब भिलंगना नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो भागीरथी नदी के साथ मिल जाती है। कहां पर? गणेश प्रयाग में। क्लियर? ठीक है। यहां पर है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर दो जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? यहाँ पर है टिहरी और टिहरी के पूर्व में है रुद्रप्रयाग। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग दो जिलों में क्या फैला हुआ है? खतलिंग ग्लेशियर फैला हुआ है। और खतलिंग ग्लेशियर के उत्तर में यहाँ पर एक ताल है और वह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। कौन सा? सहस्त्र ताल, ठीक है ना, सहस्त्र ताल। यहाँ पर दो तीन ताल और है, जैसे कि मासर ताल, ठीक है, यहीं पर है टिहरी में। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, जो ताल है, झीलें हैं, मंदिर है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप मानचित्र से परिचित हो जाएं, ठीक है। और जो मैं कहता रहा हूं, पहली बार आपने ध्यान से मेरी वीडियो को सुनना है और समझना है, और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है लंबगांव, यहाँ पर है प्रतापनगर। क्या है? लंबगांव और प्रतापनगर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर घनसाली है, क्लियर। यहाँ पर है नागटिब्बा। क्या है? नागटिब्बा। अच्छा, नागटिब्बा में क्या होता है? ट्रैकिंग होती है। क्या होती है नागटिब्बा में? ट्रैकिंग होती है। यहाँ पर है धनौल्टी। धनौल्टी में जो बांस देवदार के जो वृक्ष है ना, उसके बीच में फैला हुआ है धनौल्टी, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छा दृश्य होता है जब कोहरा होता है ना धनौल्टी में, तो उसका दृश्य और काफी अच्छा लगता है धनौल्टी में। यहाँ पर है मसूरी। क्या है? मसूरी। मसूरी कहाँ है? देहरादून में है। लेकिन मसूरी के नजदीक ही एक जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है केम्पटी फॉल जलप्रपात। क्या है? केम्पटी फॉल जलप्रपात। वह टिहरी में है, यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि मसूरी से नजदीकी ही है, लेकिन देहरादून में नहीं है। कहाँ है? टिहरी में है। कौन सा जलप्रपात? कैंपटी फॉल जलप्रपात। कैंपटी फॉल जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ है? ये टिहरी में है। यहां पर है सुरकंडा मंदिर। क्या है? यहां पर है सुरकंडा मंदिर, क्लियर। यहाँ पर है चंबा। चंबा बिल्कुल केंद्र में है। चंबा से आप नई टिहरी जा सकते हैं, चंबा से आप उत्तरकाशी जा सकते हैं, चंबा से देहरादून जा सकते हैं, चंबा से आप हरिद्वार जा सकते हैं, चंबा से पौड़ी जा सकते हैं, चंबा से रुद्रप्रयाग जा सकते हैं। यानी कि ये सेंटर में है चंबा, ठीक है ना। यहाँ पर है नई टिहरी। क्या है? नई टिहरी। ये है टिहरी डैम। क्या है? टिहरी डैम। वैसे तो जो टिहरी डैम है ना, वह यहां से और यहां तक फैला हुआ है। जो जलाशय है टिहरी का, वह पूरा यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। जो टिहरी डैम का जो जलाशय है वह 42 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 42 वर्ग किलोमीटर। और इसे क्या कहा गया है? स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या कहा गया है? स्वामी रामतीर्थ सागर। स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है। और 42 वर्ग किलोमीटर में ये जलाशय फैला हुआ है।
मैं आपको टिहरी बांध या टिहरी जिले से मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है नरेंद्र नगर। क्या है? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहाँ है? नरेंद्र नगर यहाँ पर है। ऋषिकेश के उत्तर में यहाँ पर क्या है? नरेंद्र नगर है। तो नरेंद्र नगर गढ़वाल की राजधानी रह चुकी है, यानी पहले गढ़वाल की राजधानी थी नरेंद्र नगर। तो जो यहाँ का जो जिला मुख्यालय था टिहरी का, ठीक है, यानी कि पुरानी टिहरी का जो जिला मुख्यालय था वह नरेंद्र नगर में लाया गया, ठीक है। लेकिन बाद में जब नई टिहरी बनी ना, तो उसके बाद फिर से नई टिहरी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। यानी पहले यहाँ पर जिला मुख्यालय हुआ करता था। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है। पुलिस ऑफिसरों की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो नरेंद्र नगर में ही होती है। और नरेंद्र नगर का जो राजमहल है उसे अब क्या कहा जाता है? आनंद स्पा कहा जाता है। आनंद स्पा यानी कि आनंद होटल, ठीक है, आनंद स्पा कहा जाता है। क्लियर? यहां पर है नरेंद्र नगर। यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग को इंद्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या इंद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग को इंद्र प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? रघुनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? रघुनाथ मंदिर। किसके लिए समर्पित है ये? राम के लिए, भगवान राम के लिए रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर। भगवान राम के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वैसे देवप्रयाग में मंदिर और सारे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मंदिर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन जो ये रघुनाथ मंदिर है यह किस शैली में बनाया गया है? द्रविड़ शैली में। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली का ये मंदिर है, ठीक है। द्रविड़ शैली का यह मंदिर है। जो पितरों के जो पिंडदान होते हैं ना, जब पितरों के जो पिंडदान के लिए देवप्रयाग काफी प्रसिद्ध है, यानी कि देवप्रयाग को पुण्य माना गया है, ठीक है, जहां पितरों का पिंडदान होता है, यानी कि श्राद्ध होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी पे, यहीं से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आज का अध्याय। इसके बाद मैं आपको टिहरी जिला भाग 2 पढ़ाऊंगा, और आपने जिला सीरीज रेगुलर फॉलो करना है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का भूगोल और इतिहास नहीं पढ़ा है वह नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए।